अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.4। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। सबसे पहले एडिशन है हमारे पास। एडिशन हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दो तरीके से ऐड करते हैं। पहला तरीका है वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। इन वर्टिकल मेथड लाइक टर्म्स आर अरेंज्ड इन सेम कॉलम्स एंड देन एडिड। वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन में हम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको सेम कॉलम में लिखते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स और उनके इंडेक्सेस यानी कि पावर्स सेम हो, वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ऐड 4xy 3xy एंड 21xy। ये हमारे पास तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको वर्टिकल मेथड के ज़रिए ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये एक्स और वाई इंडेक्सेस जो हैं वो 1 है यानी कि सेम है, तो लाइक टर्म्स हो गई। अब इनको हमने कॉलम में लिख लेना है। इस तरह हमने इनको कॉलम्स में लिख लिया और अब ऐड कर देना है। जब इनको ऐड किया हमारे पास तो आ गया 28xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड 8a + 4b - 2, 8a + 7b - 4, 23a + 3b - 7। ये तीन एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमने इनको वर्टिकल मेथड के ज़रिए सोल्व करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने पहला एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हमने लाइक टर्म्स को कॉलम्स में लिखना है। तो इस एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स हैं वो 8 है, यानी ए के नीचे ए आएगा, बी के नीचे बी और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो इस तरह हमने इनको लिख लिया कॉलम्स में और अब ऐड किया तो हमारे पास 39a + 14b - 13 आंसर आ गया, यानी कि ये हमें ऐड करने के बाद इन एक्सप्रेशन को आंसर आया है हमारे पास। ये था हमारे पास वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। इन हॉरिजॉन्टल मेथड लाइक टर्म्स आर रेड टुगेदर एंड एडिड। हॉरिजॉन्टल मेथड में जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम इकट्ठा अरेंज करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। अब क्योंकि ये तीनों एक्सप्रेशंस ही लाइक टर्म्स हैं और इसलिए हमने एक्स वाई इनमें से कॉमन ले लिया है, और जब एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया है तो पीछे हमारे पास आ गया 4 + 3 + 21, और जब इनको ऐड किया हमारे पास तो 28xy आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सम दी एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको सम करना है यानी कि ऐड करना है। और अलजेब्रा में हम जब भी एडिशन करना हो तो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन गिवन था, हमने इनको ऐड करना था तो प्लस का साइन इनमें लगा दिया, और अब हमने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म किया। AB + 3PQ + 5RS और -4AB - 6PQ + 7RS + 4AB + 2PQ। अब ये जो ब्रैकेट्स के पहले प्लस का साइन है इसलिए अंदर की ये जो साइंस हैं ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर बाहर नेगेटिव होता तो अंदर ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन ही चेंज हो जाने थे। तो स्टेप 1 हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी ले लिया और जितनी भी ए बी की लाइक टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा लिख लिया है, और फिर पी क्यू की, और फिर लास्ट में आर एस। अब हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना था तो यहाँ पे ए बी के साथ 1 है, और जब इनको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया ए बी - PQ + 12 आर एस। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। अब तक हमने एडिशन पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज ऐड द टर्म्स हैविंग सेम साइंस एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द टर्म्स हैविंग डिफरेंट साइंस। सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म्स हैं अगर उनके साइंस जो हैं सेम हैं तो हम उनको ऐड करेंगे, लेकिन अगर वो टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर एक टर्म का साइन पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके साइंस मुख्तलिफ हो गए। लेकिन अगर दोनों टर्म्स के साइन सिमिलर हैं, फॉर एग्जांपल दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव की हैं या नेगेटिव, तो हम उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमने फाइंड द डिफरेंस ऑफ 6a - 5b + c एंड 2a + 2b - 8c। इन दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम वर्टिकल मेथड समझेंगे। वर्टिकल मेथड में हमने कहा था कि लाइक टर्म्स को एक ही कॉलम में लिखते हैं, तो हमने इस तरह एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब क्योंकि हमने माइनस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे वर्टिकल मेथड में। जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास आ गया -2 है, -2b प्लस 8। अब ये माइनस प्लस कैसे हो गया? जब हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, इसलिए हमारे पास 8c पॉजिटिव का आ गया। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a - 7b प्लस 9c। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो थी ये हमारे पास पॉजिटिव की टर्म थी और ये नेगेटिव, यानी कि दो डिफरेंट टर्म थी और इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ये जो टर्म थी ये सेम साइन थे इनके, तो ये हमारे पास ऐड हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए इस तरह समझेंगे कि सबसे पहले हम जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, और जब हमने इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये साइंस चेंज हो गए ब्रैकेट के अंदर। और नेक्स्ट टाइम में हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा ऐड कर दिया, और ए की जो लाइक टर्म थी 6 - 2 आ गया, बी की -5 - 2 और सी की 1 + 8। जब इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया।